हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे डिस्कस अबाउट रिसेप्टार। रिसेप्टार एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए हम उसको कुछ टॉपिक्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। इन टुडे ट्यूटोरियल वी स्टडीड अबाउट रिसेप्टार, लाइगैंड एंड रिसेप्टार थ्योरीज। सो लेट्स स्टार्ट इट। Receptor is a cellular macromolecule that recognize and responds to chemical signal that present on the surface of cell membrane or inside the cell। मतलब जो हमारा रिसेप्टार है वो क्या है, एक सेलुलर बाइंडिंग साइट है। मतलब हमारे सेल पे कुछ बाइंडिंग साइट्स हैं जो कि हमारा सेल के सरफेस पे प्रेजेंट हो सकती हैं या फिर सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, ये क्या करेगी, हमारी ड्रग को रिकॉग्नाइज करेगी, उसके साथ बाइंड होगी और फिर अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अब जो अगर हमारा जो रिसेप्टार है वो हमारे सरफेस पे प्रेजेंट है तो ड्रग उसके साथ इजीली बाइंड हो जाएगी, ऑक्यूपाई हो जाएगी और अपना एक्शन शो करेगी। पर अगर रिसेप्टार हमारा सेल के अंदर प्रेजेंट है तो ड्रग को हमारा पहले क्या करेगा, सेलुलर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा और उसके बाद वो सेल के अंदर जाके हमारे रिसेप्टार के साथ बाइंड होकर अपना एक्शन शो कर सकती है। अब बात आती है रेस्पॉन्स की। रेस्पॉन्स हमारा किस तरीके से, दो तरीके का रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है, या तो एगोनिस्टिक इफेक्ट शो करेगा या फिर एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करेगा। तो ये दोनों हमारे जो वर्ड हमने कहा है एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ये वर्ड क्या है चलिए जानते हैं। अब बात आती है लाइगैंड की। तो लाइगैंड या फिर हमारा जो केमिकल आइडेंटिटी है, केमिकल मॉलिक्यूल है, वो दो तरीके से अपना एक्शन शो करेगा, एगोनिस्टिक या फिर एंटागोनिस्टिक। एगोनिस्टिक जो इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट क्या होता है, अगर हमारी कोई ड्रग है वो हमारा रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है तो वो सेम ऐसा ही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी जैसा कि हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम या फिर फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल रिस्पॉन्ड करता है, तो वो होगा एगोनिस्टिक। और एंटागोनिस्टिक क्या होगा, जब हमारी जो ड्रग है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी तो वो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेगी, तो वो होगा एंटागोनिस्टिक, मतलब एगोनिस्ट का अपोजिट। फुल एगोनिस्ट वो एगोनिस्ट होंगे जो कि हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद अपना मैक्सिमम रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। पहले मॉर्फिन हमारा क्या करता है, अपवर्ड रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर एंडोर्फिन का जो हमारा फिजियोलॉजिकल एक्शन है उसको क्या करता है, मिमिक करता है, उसी के जैसा अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। द सेकेंड वन इज़ पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट वो एगोनिस्ट होते हैं जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे, अपना एक्शन भी प्रोड्यूस करेंगे, पर वो क्या करेंगे, अपना सब मैक्सिमल यानी कि पूरा हमारा जो पूरा मैक्सिमम एक्शन शो नहीं करेंगे। मतलब फुल एगोनिस्ट के कंपैरिजन में अपना हाफ ही एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, या फिर आप कह सकते हो सब मैक्सिमम एक्शन ही प्रोड्यूस करेंगे, वो होता है हमारा पार्शियल एगोनिस्ट। इसका एग्जांपल है बुस्पिरोन जो कि हमारी एंजाइटी ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। द थर्ड इज़ इन्वर्स एगोनिस्ट। इन्वर्स एगोनिस्ट जैसे नाम से पता लग जाए एनो है, पर क्या इन्वर्स एगोनिस्ट है, मतलब इनका जो एक्शन होगा वो एगोनिस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या करेंगे, ये हमारे जो रिसेप्टार है, रिसेप्टार के साथ जब बाइंड होंगे तो उनको एक्टिवेट तो करेंगे, पर जो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे वो एगोनिस्ट की अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे। इसका जो एग्जांपल है वो है बीटा एडर्जिक जो ब्लॉकर्स हैं, वो हमारा इन्वर्स एगोनिस्ट की तरह एक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट वी मूव टू रिसेप्टार थ्योरीज। रिसेप्टार थ्योरीज क्या हैं, कुछ हाइपोथेसिस हैं जो कि हमारा अलग अलग साइंटिस्ट ने दी है, जिनके बेसिस पे हम रिसेप्टार और ड्रग का जो कॉम्प्लेक्स है उनका जो मैकेनिज्म है एक्शन का, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। जो हमारी फर्स्ट थ्योरी है वो है लॉक एंड की मॉडल। तो ये क्या बोलता है कि जो हमारा रिसेप्टार है वो लॉक की तरह है और जो हमारी ड्रग है इज़ लाइक एज अ की। जैसे स्पेसिफिक लॉक की स्पेसिफिक की होती है, वैसे स्पेसिफिक रिसेप्टार के लिए स्पेसिफिक ड्रग होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे रिसेप्टार है, रिसेप्टार की जो हमारे शेप है वो है ये, कन्फर्मेशन हमारी ये है, सेम एज ही इसके कॉम्प्लीमेंट्री हमारा जो कन्फर्मेशन है वो ड्रग की होनी चाहिए इसके साथ बाइंड होने के लिए। तो इसका मतलब क्या, हमारे ड्रग की कन्फर्मेशन कैसे होनी चाहिए, ऐसी, तभी हमारे जाके ड्रग के साथ वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। मतलब एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के लिए हमारी जो ड्रग है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, तभी हमारा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। जो सेकंड थ्योरी है वो है ऑक्यूपेशन थ्योरी। जो सेकंड है वो है ऑक्यूपेशनल थ्योरी। ड्रग एक्ट ऑन इंडिपेंडेंट बाइंडिंग साइट एंड एक्टिवेट दैम रिजल्टिंग इन अ बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड। ऑक्यूपेशन थ्योरी क्या कहती है कि हमारा जो ड्रग है वो हमारा इंडिपेंडेंटली बाइंड हो सकती है, किसी भी रिसेप्टर के साथ, किसी भी बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड हो सकती है। क्या है कि हमारी जितनी ज़्यादा ड्रग हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी उतना ज़्यादा रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, पर एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक।
अब यहाँ पे रेस्पॉन्स कैसे बंद होगा, जैसे ही हमारा जो ड्रग रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, वैसे ही हमारा जो रेस्पॉन्स है फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स वो बंद हो जाएगा। जो तीसरी है हमारी यहाँ पे है वो है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्या बोलती है, रिसेप्टर नॉट नेसेसरली एग्जिस्ट इन अप्रोप्रिएट कन्फर्मेशन रिक्वायर्ड टू बाइंड टू द ड्रग एज द ड्रग अप्रोच टू रिसेप्टर अ कन्फर्मेशन चेंज इन इंड्यूस्ड विच ओरिएंट एसेंशियल बाइंडिंग साइट्स। रिसेप्टर है वो फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, उसकी कोई अपने रिजिड शेप नहीं होती, ठीक है। जैसे ही ड्रग उसके साथ बाइंड होगी तो उसमें क्या होगा, रिसेप्टर में एक कन्फर्मेशन चेंज आएगा, उस कन्फर्मेशन चेंज की वजह से ही हमारा रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसने 3 चीज़ें बोली हैं। एगोनिस्ट क्या है, एगोनिस्ट जब हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो वो हमारा एक कन्फर्मेशन चेंज प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से रेस्पॉन्स आता है, ठीक है, उसकी वजह से फुल रेस्पॉन्स आता है जिसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट, ठीक है। अगर हमारी कोई ड्रग है जो कि बाइंड हो रही है और उसके बाइंड होने से कोई भी हमारा कन्फर्मेशन चेंज रिसेप्टर में नहीं हो रहा, तो वो हमारे क्या शो करेगी, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट बोलेंगे। पर अगर सेम टाइम पे कोई ऐसी ड्रग उसमें बाइंड होगी जो बाइंड तो होगी, कन्फर्मेशन चेंज भी होगा, पर वो पूरा कन्फर्मेशन चेंज नहीं होगा, या आप कह सकते हो पूरा रेस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो वो हमारे क्या होगा, पार्शियल एगोनिस्ट। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड फिट थ्योरी के हिसाब से एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट जो डिसाइड किए गए हैं वो किसके बेसिस पे किए गए हैं, कि हमारा जो रिसेप्टर है उसमें कन्फर्मेशन चेंज होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा। मल्टी स्टेट हाइपोथेसिस ये क्या बोलते हैं, जो रिसेप्टर है वो हमारे लाइगेंड पे डिपेंड नहीं करता, मतलब लाइगेंड बाइंड होगा या नहीं होगा वो उस पर डिपेंड नहीं करता, पर ये क्या होता है, हमारे 2 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला है एक्टिव फॉर्म जिसको हमने आर से डिनोट किया है, और दूसरा है इनएक्टिव फॉर्म जिसको हमने आर डैश से डिनोट किया है, ठीक है। तो नॉर्मली इसने बोला है कि जो हमारा नॉर्मल कंडीशन है उसमें हमारा एक्टिव रिसेप्टर है और इनएक्टिव रिसेप्टर है वो दोनों ही रेस्टिंग फेज में या फिर इक्विलिब्रियम में रहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप नॉर्मली बोल सकते हो, जब हमारा एक्टिव रिसेप्टर और इनएक्टिव रिसेप्टर दोनों ही इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे, तो हमारा कोई रेस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसने क्या बोली है, जब हमारा एगोनिस्ट है जिसको हमने ए से डिनोट किया है, ठीक है, जब हमारा जो एगोनिस्ट है वो हमारा किससे बाइंड होगा, एक्टिव रिसेप्टर से। एगोनिस्ट जब हमारा एक्टिव रिसेप्टर से बाइंड होगा तो उसमें क्या होगा, वो हमारा किसको प्रीडोमिनेट करेगा, एक्टिव रिसेप्टर ए है, ये हमारा एगोनिस्ट है और ये हमारा रिसेप्टर है। जब रिसेप्टर के साथ ये बाइंड होगा तो जो इक्विलिब्रियम है वो एक्टिव रिसेप्टर के साथ शिफ्ट हो जाएगा और हमारा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगा। पर यहाँ पे जो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा वो होगा फुल रेस्पॉन्स, फुल फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। जो सेकंड है वो है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जिसको हमने ए डैश से डिनोट किया है, ये क्या करेगा, ये हमारा दोनों साइड पे बाइंड होगा, हमारा एक्टिव साइड पे भी बाइंड होगा, एक्टिव रिसेप्टर है उस पर भी बाइंड होगा, और जो हमारा इनएक्टिव स्टेट है उस पर भी बाइंड होगा। अब रेस्पॉन्स कब प्रोड्यूस होगा, जब यहाँ पे हमारा चेंज आएगा, इक्विलिब्रियम लेफ्ट या फिर राइट के साइड शिफ्ट होगा, तब हमारा कोई एक्शन आएगा। पर ये कहीं भी शिफ्ट नहीं हो रहा, मतलब इक्वल हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन है, तो इसलिए कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा। पार्शियल एगोनिस्ट को हमने डिनोट किया है पी से, ठीक है। ये हमारा दोनों ही रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, हमारा एक्टिव के साथ भी और इनएक्टिव के साथ भी, पर क्योंकि पार्शियल है, ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, ये हमारा एक्टिव रिसेप्टर के साथ ज़्यादा एफिनिटी के साथ बाइंड होगा इन कंपैरिजन टू रेस्टिंग रिसेप्टर, जिसकी वजह से जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो स्लाइटली किसके साइड शिफ्ट होगा, एक्टिव रिसेप्टर के साइड। और क्योंकि स्लाइटली शिफ्ट हुआ है तो इसलिए यहाँ पे रेस्पॉन्स तो प्रोड्यूस होगा, फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, पर क्या होगा, पार्शियल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। इन्वर्स एगोनिस्ट जिसको हमने आई से डिनोट किया है, ये हमारे क्या होगा, किसके साथ बाइंड होगा, जो हमारा रेस्टिंग रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड होगा, ठीक है। ये हमारा एक्टिव के साथ बाइंड नहीं होगा, इनएक्टिव के साथ ही बाइंड होगा। अब क्योंकि ये एगोनिस्ट तो है पर इन्वर्स एगोनिस्ट है, तो इसका जो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा वो किस में होगा, अपोजिट डायरेक्शन टू एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का डायरेक्शन क्या था, एक्टिव के साइड, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो किसके साइड होगा, इनएक्टिव के साइड। तो रेस्पॉन्स तो प्रोड्यूस होगा पर अपोजिट रेस्पॉन्स एज एगोनिस्ट, ठीक है। अब जो लास्ट है वो है हमारी रेट थ्योरी। रेट थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारा फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स है जो प्रोड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड होगा, वो प्रोपोर्शन होगा रेट ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जितना ज़्यादा हमारा
ड्रग रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा उतना ही ज़्यादा हमारा फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्या है जो एगोनिस्ट रिसेप्टर है वो उसके एसोसिएशन और डिसोसिएशन कितना होगा टाइम के अकॉर्डिंग, उस पर ही हमारा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मतलब एगोनिस्ट हमारे जितना जल्दी हमारा एसोसिएट होगा, जितने ज़्यादा हमारा रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा उतना ही ज़्यादा हमारा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, और जितना ही ज़्यादा हमारा एगोनिस्ट रिसेप्टर के साथ डिसोशिएट होगा, मतलब उनके जो कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक डाउन होगा, उतना ही जल्दी हमारा जो रिस्पॉन्स है वो ख़त्म हो जाएगा। Have any query, then comment below, and if you like it, then don't forget to subscribe my channel, and please like, comment and share. Thank you. Bye bye.